मजलिस तमाम हुई, आपकी खिदमत में दर राहिब का वो वाक़या पढ़ेंगे जो हुसैन ने अपने वादे को वफा करने के लिए पूरा किया। उस आयल था जो बारगाह रिसालत में आया और उसने अपने बे औलाद होने का शिकवा किया। रसूल अकरम ने अपने मकाम से बैठकर लौह महफूज में उसकी तकदीर को देखा, देखकर कहा कि तुझे औलाद दुनिया में नहीं होती क्योंकि तेरी तकदीर में लिखी हुई नहीं है। रसूल का ये जुमला दलील बन गया इस बात की कि कोई आगे ये ना कहे कि तकदीर में देर से था इसीलिए मिल गया। रसूल ने कहा नहीं, तकदीर में नहीं है, लिहाजा अब जो तुझे देने वाला है वो होगा जिसका इख्तियार तकदीरों पर है। हुसैन ने कहा मैंने तुझे एक बेटा दिया। खुश हुआ, कहा 2 बेटे दिए। 7 बेटों तक सिलसिला चला। अपने ज़र्फ को पहचानता था। उसने देखा कि मैं 7 से ज्यादा की परवरिश नहीं कर पाऊंगा। उसने कहा बस या हुसैन। अताए हुसैन में कोई कमी नहीं थी, वो संभाल नहीं पा रहा था। उसने कहा बस या हुसैन। आसमान की तरफ देख कहा मेरे महबूब तू गवाह रहना। इसने बस कहा। ये अगर बस नहीं कहता तो तू देखता रोज़े महशर तेरे सामने एक तरफ आदम की औलाद होती, एक तरफ इस राहिब की औलाद खड़ी हुई होती। 7 बेटों की खुशखबरी लेकर चला। कुछ कदम आगे बढ़ा, पलट कर वापस आया। उसने कहा या हुसैन, मेरी तकदीर को कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरे नसीब को कितना बुलंद कर दिया। लेकिन मेरे मुकद्दर की मेराज होगी उस रोज जिस रोज तू मेरे घर में मेहमान बनकर आ जा। हुसैन ने वादा किया ठीक है राहिब, एक रोज आएगा जिस रोज हम तेरे पास मेहमान बनकर आएंगे। बस इस वादे को क्या लेना था, पुरसुकून और इत्मीनान के साथ अपने घर की तरफ पलटा। रोजाना इंतजार करता रहा। हलब में उसका वो मकाम दैर राहिब जिसकी ज़ायरीन ज़ियारत करके आते हैं। परवरदिगार हमें दौलत ज़ियारत हुसैन से मुशर्रफ फरमाए। जहां उसने वो पत्थर पर सर हुसैन रखा था जिसकी ज़ियारत करके आते। इंतजार राहिब का चल रहा। गुजरते गुजरते अयाम इतने गुजरे कि हुसैन ने एक दिन मदीना छोड़ दिया। राहिब का इंतजार चल रहा। हुसैन का कारवान करबला की सरजमीन पर पहुंचा। राहिब का इंतजार चल रहा। आशूर का रोज नमूदार हुआ और सैयदा का भरा हुआ घर लुट गया। राहिब का इंतजार चल रहा। 11 मुहर्रम की सुबह नमूदार हुई। अहले बैत अथार असीर हो गए। ज़ैनब उम्मे कुलसूम के सरों से चादर छिन गई। अली की बेटियों के बाजुओं में रसन बांध दी गई। सैयद सज्जाद तौक़ सलासल में गिरफ्तार हुए। इस सूरत हाल में 11 मुहर्रम को कारवान निकला, कूफे को पहुंचा। कूफे से जब शाम के रास्ते में हलब से गुजर रहा था तो दायरे राहिब के करीब पहुंचकर रुक गया। राहिब जो हस्ब मामूल रोजाना इंतजार करता था कि मेरा मौला कब आएगा, उस रोज राहिब की निगाह पड़ी कि अजीब कारवान मेरे घर के करीब आया। बेमखनाओं चादर बीबियां नजर आ रही है। रसन बस्ता मजलूम बीबियां नजर आ रही है। तौक़ जंजीर और सलासल में गिरफ्तार एक मर्द नातवान नजर आ रहा है। नौ के नेजा पर कुछ सरबलंद नजर आ रहा है। इस कैफियत में गौर से उस कारवान को देख रहा था कि राहिब की निगाह सरे हुसैन पर ठहर गई। अब राहिब को नहीं मालूम कि हुसैन जवानी में कैसे दिखते हैं, लेकिन उस चेहरे की कशिश ने राहिब को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। जब उस सर को देखा तो अपने दैर से बाहर आया। वहां जो सिपह सालार मौजूद था उससे कहा कि देख, अगर कोई खिदमत दरकार है मैं तो तेरी खिदमत कर दूंगा। तो कोई कीमत चाहता है तो मैं कीमत अदा कर दूंगा। आज की ये रात जो तुम्हारा काफिला यहाँ ठहर रहा है, इस सर को मुझे अपने घर में ले जाने की इजाजत दे दे। वो सिपह सालार राजी हो गया कि ठीक है ले जा। जो ही इजाजत मिली राहिब ने अपने दामन को फैलाया, सर हुसैन को अपनी आगोश में लिया और दैर में आने के बाद उस पत्थर पर रखा जिसकी जियारत हम करके आते हैं। सर हुसैन को पत्थर पर रख दिया, लेकिन राहिब के दिल को इत्मीनान नहीं हो रहा था। राहिब के दिल को चैन नहीं मिल रहा था। वो कभी सर हुसैन के करीब चला जाता,
कभी सरे हुसैन से दूर हो जाता, कभी तवाफ करने लगता, कभी आसमान की तरफ देखता, कभी हाथ पर हाथ मारता, कभी रोने लगता। उसे समझ में नहीं आ रहा था इस सर से कैसी कैफियत जारी हो रही है। लेकिन जब गौर से सरे हुसैन को देखने लगा तो हुसैन के जख्मी चेहरे को देखकर राहिब ने इरादा किया कि इस चेहरे पर कुछ मरहम करूंगा, और उस मरहम की नीयत से एक रुमाल लेकर अपने घर से आया और हुसैन के चेहरे के करीब आकर मरहम की नीयत से रुमाल को हुसैन के रुखसारों पर रखा। अब जो रुखसारों पर एक मर्तबा रुमाल को रखा और गर्द गुबार को साफ करते करते एक मर्तबा राहिब कहने लगा, अल्लाह रे तेरे चेहरे की ये कैफियत, का तेरे चेहरे पे इतने जख्म। यूं मालूम हो रहा है, यूं मालूम हो रहा है कि जैसे एक साथ तुझ पर तलवारें और तीरें बरसाई गई हो, एक साथ तुझ पर नेज़े और भाले बरसाए गए हो, एक साथ हर तरफ से जालिम तुझ पर टूट पड़े हो। तेरे चेहरे पर इतने जख्मों के निशान, पत्थरों के निशान तेरे चेहरे पर नजर आए। मालूम होता है ऐसे जैसे हर हथियार तेरे चेहरे पर आजमाया गया। राहिब का कलेजा फट रहा था। मरहम करते करते उसने रुमाल को हुसैन के होठों पर रखा। जो ही रुमाल को हुसैन के होठों पर रखा, एक मर्तबा पीछे हट गया और कहने लगा, अल्लाह रे तेरे होठों की ये कैफियत, ऐसे मालूम हो रहा है जैसे वक्त आखिर भी तुझे पानी की एक बूंद न दी गई हो। प्यास की शिद्दत तेरे होठों से नमूदार हो रही है। फटे हुए होठ और खुश जबान गवाही दे रही है। मरहम करते करते राहिब ने रुमाल को हुसैन की आंख पर रखा। अब जो आंखों पर रखने के बाद तड़पने लगा, खुदावंद आलम साहिबान औलाद को इस गम से महफूज रखे। हुसैन की आंखों पर जो रुमाल रखा तो पीछे हटकर सहा किया और राहिब ने कहा, ये तेरे आंखों की कैफियत कौन सी दास्तान सुना रही है। ऐसे मालूम हो रहा है जैसे तूने इन आंखों से अपने जवान बेटे का दम निकलते हुए देखा हो। ऐ मेरे मेहमान मुकद्दस व पाकीज़ा, ये बता कि तू कौन है। सर हुसैन ने आवाज दी, राहिब मैं हुसैन, जिसने तुझसे वादा किया था कि तेरे घर को मेहमान बनकर आऊंगा। तकदीर ने हुसैन को यूं तेरा मेहमान बनाया। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन मातम।